भाई यार आजकल कितनी गर्मी हो गई है ना। हाँ यार भाई इस ग्लोबल वार्मिंग का ना सच में कुछ करना पड़ेगा यार। भाई बहुत गर्मी हो गई है यार। भाई ग्लोबल वार्मिंग ना एक ऐसी चीज है जिसको तुम एक झटके में खत्म ही नहीं कर सकते हो। ये एक लंबा प्रोसेस है। देख भाई अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है ना, हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें सिर्फ सरकार के भरोसे ही नहीं रहना पड़ेगा। हाँ ये भी है, हम सारा ब्लेम गवर्नमेंट में तो नहीं डाल सकते हैं, पर हम सारा ब्लेम लोगों पर भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं। पर एक ही डिफरेंस है, सब लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। भाई इस दुनिया में अगर जितने भी लोग हैं ना और वो सब एक पेड़ लगाए ना, तो इस दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग नाम की ना कोई चीज ही नहीं होगी। मैं तो यही कहूंगा यार, जितना हो सके उतने पेड़ पौधे लगाओ, क्योंकि सरकार इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, एक पॉलिसी निकाल देगी कि प्लांटेशन करो, पर इसमें कब काम होगा कुछ पता नहीं है। भाई देख, जो मुझे सबसे बड़ा कॉज लगता है ना ग्लोबल वार्मिंग का, वो है हमारी पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन आज की डेट में इतनी बढ़ गई कि नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते ही जा रहे हैं और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। भाई ये तो लॉन्ग टर्म की बात है यार। अगर पॉपुलेशन को कम कर रहा है ना, तो हमें आज ट्राई करना पड़ेगा और आज से 20 साल 30 साल बाद हमें इसका फर्क देखने को मिलेगा। पर मेन चीज है कि हम अभी क्या कर सकते हैं, हम अभी प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं। भाई मैं कल एक चीज सोच रहा था, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी बन सकती है कि जिससे आधी प्रॉपर्टी पेड़ पौधों की हो और वो हमें ऑक्सीजन भी दे और CO2 भी एब्जॉर्ब करे। भाई है तो सही है टेक्नोलॉजी। क्या भाई आप मजाक कर रहे हो? भाई सुन देख, इसकी शुरुआत ना हो चुकी है। साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल लीफ बना दी है जो ऑक्सीजन भी देती है और कुछ हद तक CO2 भी एब्जॉर्ब करती है। पर इसमें भी अभी कुछ कमियां हैं और इस पर भी अभी काम चल रहा है। और आने वाले दिनों में आपको जल्दी ही एक आर्टिफिशियल ट्री भी देखने को मिलेगा जो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में हमें देगा। सही है यार, फिर तो पेड़ पौधे लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये जो आर्टिफिशियल लीफ या ट्री होंगे ये कुछ हद तक ही हमें ऑक्सीजन दे पाएंगे और कुछ हद तक ही CO2 को एब्जॉर्ब भी कर पाएंगे, क्योंकि ये सबको पता है यार, नेचुरल प्रोडक्ट और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट में बहुत फर्क होता है। भाई एक चीज और सुनिए यार मैंने, कि लोग ज्यादातर इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उनको सबसे ज्यादा कॉज मानते हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो कारखाने हैं, इंडस्ट्री है, ये बंद हो जानी चाहिए जिसकी वजह से इतना पॉल्यूशन होता है। पर अगर हम इसे प्रैक्टिकल सोचे ना, ये पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि अगर कारखाने इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी तो फिर प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, फिर दोबारा से लोग सवाल उठाएंगे। देखो मुझे नहीं लगता है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का एक अच्छा तरीका है, पर यहीं पर ही हम एक चीज जरूर कर सकते हैं। भाई यहाँ पर ना एक चीज हो सकती है जिससे पॉल्यूशन काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर हम कारखानों को शहर से दूर ले जाते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा हो, तो जो कारखानों से धुआं निकल रहा है तो वो पेड़ पौधे द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जिससे हम पॉल्यूशन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। भाई यार मैं सच बोलूं ना, मुझे एक प्रॉब्लम और लगती है। मैंने रिसेंटली एक सर्वे किया जिससे मैंने एक लोगों से पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। 100 में से 80% लोग को इसके साइड इफेक्ट के बारे में पता ही नहीं था और मोस्ट लोगों ने तो ये बोला कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी तो कौन सा क्या हो जाएगा, हम पंखे लगा लेंगे, AC लगा लेंगे। तो अगर लोगों की सोच ऐसी ही रही ना तो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ती ही जाएगी। पर इस चीज को भी सॉल्व करने का एक सिंपल सा सोल्यूशन है मेरे पास। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफेक्ट के बारे में सब लोगों को बताएं तो 100 में से 80% लोग तो इस चीज पर जरूर ध्यान देंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लोग के घर घर जाके ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफेक्ट बताने हैं। आप लोगों को इसके बारे में फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, इनके माध्यम से आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई न्यूज फैलानी है तो सोशल साइट से इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हाँ यार ये बेस्ट आइडिया है यार, इससे ना लोगों को पता भी चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज है। तभी लोग वो काम कम करेंगे जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता हो। और कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी है जिसको हम डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं यार, जैसे LED बल्ब का यूज करना जिससे एनर्जी काफी हद तक सेव हो पाएगी, और हो सके तो प्लास्टिक का यूज मत करिए। अब ये छोटी सी चीजें ऐसी हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है हमारे फ्यूचर पे। जी हाँ गाइस, ये चीजें ऐसी है जिसको आप प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं और इसमें आपका लिटरली कुछ भी नहीं जाएगा। और भाई हमें ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बढ़ावा देना चाहिए यार। अब मेन क्वेश्चन है कि ये होगा कैसे। सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ना हमें कुछ ऑफर देने होंगे जिसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने की तरफ अट्रैक्ट हों, और गवर्नमेंट इसके बारे में थोड़ा भी अपना ध्यान दे तो बहुत फर्क हमें देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, क्योंकि ये चीज जितनी सुनने में अच्छी लगती है ना उतनी है नहीं। किसी के पास अगर खुद की गाड़ी है तो वो क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाएगा। ये तो बस हम बोलते ही रह जाता है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, पर लिटरली क्या कोई सच में करता है क्या? जिसके पास खुद की गाड़ी है वो तो नहीं करेगा, और वो भी इस कोरोना के टाइम में। वैसे ही लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कम से कम कर रहे हैं।
तो इस चीज का तो सिर्फ मुझे एक ही सॉल्यूशन दिखता है कि वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देकर। और अगर हम आज से इन चीजों को कंट्रोल करने लग जाए ना, फ्यूचर में हम काफी हद तक ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो को आप अपने सोशल साइट्स में जरूर शेयर करिएगा। सो गाइज ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर पाए। हमारा आज का प्रयास ही हमारे फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल देगा। थैंक यू सो मच।